औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं सोकी टीवी। और नाज़रीन मोहतरम, चौथा सीज़न लोक विरसा करप्शन स्कैंडल का आप जो है वो मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। लोक विरसा में जो अफसरान हैं उनके ऊपर मलिक मोहम्मद नवाज सोकी, हमने और दीगर सहाफ़ियों ने, तमाम ने जितनी भी गुफ्तगू की है, उसके बाद से बहुत से सहाफ़ी जो हैं वो परेशान, वो बहुत से जो अफसरान हैं वो सहाफ़ियों की खबर की वजह से परेशान है। अब वो परेशान क्यों हैं? जाहिर है, पंजाबी की एक कहावत है, जिन्हां खादियां गाजरां टेडो ना दे पीड़, ना जिन्हां ने खादियां गाजरां उन्हां दे कादी पीड़। तो बहरहाल अब वो जिन्होंने गाजरें खाई हुई हैं वो किस तरह खाई हैं, क्या क्या किया है, और फिर अब पेट में दर्द किस तरह का हो रहा है, और आपके सामने जो है वो एक्सक्लूसिव तफसीलात रखते हैं। मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल वालों? मलिक साहब, राब्ते तो बहाल होने शुरू हो गए माजी के लोगों के साथ, या दीगर भी बहुत सारा कुछ सुना है। अफसरान को मिन्नतें कर रहे हैं, किसी की कोई रिक्वेस्टें कर रहे हैं। आप भी मान तो नहीं जाएंगे? मानने वाली बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। असल गाले विचों साहब के देखो, अंधेर नगरी पापड़ राज। आहा। कदी सोचे सन है कि यार एक बगैर किससे परमिशन तो भी सरकारी पैसा किसी को दिता जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने स्टोरी की थी उस दिन तो किया है, लेकिन अब तफसीली अब परेशानी क्या है? हाँ, अब परेशानी बताएं क्या है। अब परेशानी ये है कि इत्तेफाक से अकाउंट के बंदे जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। वही बात तो असल वही थी, खबर तो वहीं से निकाली थी हमने। अब और हो रहा ना। हाँ। अब ये है कि खालिद इस्लाम साहब जेडे नो वो भी रिटायर हो रहे हैं। हाँ। ते सैयद इंतजार शाह भी रिटायर हो रहे हैं। हाँ। हुण पैसा काफी सारा मैं तकरीबन 1 करोड़ के नजदीक करोड़ के लगभग है, मिसिंग है, जो सूद पे दिया हुआ था पैसा। हाँ। आगे वो सूद पे चल रहा है। क्या चल रहा है? वारदात क्या होती थी? हाँ। देखो। हाँ। यार वर्ल्ड बैंक तो भी पैसे गन्ने बड़ी मुश्किल आता होनियां, साडे वज़ीर आज़म कहना है एड़ियां रगड़ियां पैनियां। और मजे नहीं गल है कि इत्थे सुबह रात नूं गल होई, राती भी भावें कैशियर घर पहुंचा जासी। वाह वाह, यानी इंतहा सी ना, इंतहा। ਇਹ ਚੌਸਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਵੀ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿੱਦੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਡਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ बिजनेस से लोड है, तो ये मसला नहीं। हमारे यहाँ तो दफ्तर में एक बंदा सूद पे देता है, वो हम जिम्मेदारी मेरी है। क्या खे हमारे यहाँ बंदा सूद पे देता है, जिम्मेदारी हमारी अभी आ जाते हैं। पैसा सरकारी है, पैसा थी सरकारी। ये पैसा केड़ा सी? पैसा ये सी कि जनाब जेड़ा कोई एंट्री टिकटां, म्यूजियम या टिकटां, सब तो वो कारोबार इस तरह का है, ऑफ द बुक्स चल रहा है। हाँ। बगैर किसी पर्ची के, बगैर किसी एंट्री के, बगैर किसी अप्रूवल के, हर तरह। वो तो मेला, वो तो मौज लगी हुई है, वो सिर्फ मेला नहीं है। अच्छा, हर तरफ मौज लगी हुई है। अच्छा, आगे फिर क्या हुआ? मेले तो हट के ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਗਿਣਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਟਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾ ਪਤਾ कि करोड़ ने लगभग है जो मिसिंग है। अब वो वापसी नहीं हो रही। अच्छा, पहली तो बात ये। अच्छा, फिर जो कपल आते हैं, नए लोग लाए हैं लाहौर से, नहीं भाई ये आपको पता है 35-40 हजार रुपया शूट का होता है, वो को मंडिया ला लेता अपने खाते चो, बस किधरे हफ्ते या तो मतलब यानी अपना कारोबार अलग है। हाँ। ये सरकारी पैसा जो मिस हो गया, यानी उन्होंने भी नहीं माफ किया ने ना। हाँ। ये फिर पिछले दिन जो अस स्टोरी की सी, सैयद इंतजार शाह ने सर्कुलर जारी किया कि भाई तुसी पैसे, वो हमने स्टोरी की, वो की थी ना। हुण कोई बंदा उस पासे आ ही नहीं रहा। भाई क्यों देगा कोई जिसके पास है, उसे पता है इसने रिटायर हो जाना है, क्यों दे पैसे वापस? तो पैसा तो पर सूद का माल है। हाँ। कल को कोई पूछेगा तो हम कहेंगे सूद का पैसा। देखे ना। हाँ। फर्ज किया है, अब एक बंदा मकान बना रहा है या मतलब जिस बिजनेस के लिए लगे, तो कहते हैं वो 15,000 रुपया मतलब लेता है ना, मतलब लाख दे तो वो 15,000 लेता है। अब जहां आपने 10-20 लाख रुपया दिया है तो तनख्वाह की तो जरूरत ही नहीं रही ना। आप लगाए ना 10 के साथ कितना बना है? अगर 15,000 जाता है, 1.5 लाख रुपया तो महीने में बैठा आ रहा है सरकारी खाते में। और अगर आपने करोड़ रुपया दिया हुआ है तो 15 लाख रुपया आ रहा है महीने। हाँ। बकरा ही बैंक के। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बताओ, लोक विरसा में ऐसे भी पैसे पड़े। अच्छा, उदी छोड़ के वे मतलब बड़े लोगों ने बड़े पैसे ले लेते,
ਤੇ ਫਿਰ ਤਲੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲ ਚੁੱਪ ਤੇ ਟਿਕਾ ਰਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀਪੀ ਫੰਡ ਕਢਾਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਪਾਓ। जीपी फंड भी कटाना वो एक अलग चीज है। चलो साहब तुसी मां दसो कि हो की रहा यार। यार मैं हंस क्यों रहा हूँ, आप सोचेंगे नाजरीन, आप सोचेंगे मैं हंस क्यों रहा हूँ। पाकिस्तान में कैसा बैंक कि कैसा जबरदस्त घंटे काम खुला चल रहा है, कैसा कारोबार, कैसा कारोबार। मतलब आप सरकारी अफसर हो, हाँ। सरकार का पैसा इकट्ठा करें, उससे बैंक खोले, पैसा सूद पे दे, हाँ। यानी उन्होंने खोलेगा और कमाए और कमाए और कमाए और और उस सूद के पैसे से फिर और कमाए नाल ना। लेकिन जब आप फंस जाएं तो आपसे वापस ना दिए जाए। हाँ अब वो कौमी खजाने में जमा कराना मुश्किल है पैसे। अब उसमें ये है, वो तो मेरा ख्याल है 2-4 दिन ही रह गए ना उनका कुछ दिन है, लेकिन वो जाएंगे नहीं ना जब तक कि वो उन्हें रिलीज नहीं करेंगे। वो मैडम भी तो अब नवाज सब्जी भी तो है ना। अब मसला पता है कि अब मसला ये है कि कल को कटा खुल्ला है। अब पता नहीं उसको रिलीव करते भी हैं, 2 बंदे हैं ना। नहीं लेकिन वो एक और भी काम करेंगे। वो कहीं इसी बात को बहाना बना के ये ना कहें कि बंदे की तो हमें बड़ी अशद जरूरत है। हाँ ये बंदा होना जरूरी है, ये बंदा होना जरूरी है। हाँ, इसके पास एक्सटेंशन देते। चलो लेकिन पैसा पूरा होना, फिर सूद जिसे लग जावे वो पैसा कितने पूरा होएगा। नहीं लेकिन वो पैसा पूरा नहीं, वो बहाने के तौर पे, बहाने के जरिए से वो ये कहें कि जी अब ये बंदा बड़ा जरूरी है तो अब हम इसे क्यों रिलीव करें, क्योंकि इसने तो गवर्नमेंट के खजाने में पैसे जमा कराने हैं, पैसे बड़े अशद जरूरी हैं, तनख्वाह तो कोई बात ही नहीं है। देखे ना 1 करोड़ रुपया है। हाँ तो 1 करोड़ कीमत होती है, ऊपर नीचे हो सकता है। कोई नहीं 3-4 साल तनख्वाह ही लेगा ना, तो खैर है कोई बात नहीं, हम इसको प्रमोट कर लेते हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं किसी। नहीं हाँ, ये कहेंगे जी इसके पास तजर्बा बहुत ज्यादा है। हाँ असल में वो पैसे तजर्बा उसके पास है जिससे 1 करोड़ रुपया वापस नहीं लिया जा रहा। हाँ, उसने कम से कम 1 अरब रुपए का कारोबार किया होगा। सर ये पहले क्यों? तो मैं एक बात बताता हूँ, हर बैंक, नाज़रीन मोहतरम आपको बता देता हूँ, हर बैंक ने अपना जो बैड डेट होता है, एक लफ्ज है बैड डेट, अच्छा यानी बुरा कर्जा, बैड डेट, बुरा कर्जा, अच्छा। उर्दू में कहते हैं। वो पैसे होते हैं जो रिकवरी में नहीं आते साल हा साल। अच्छा। तो जब रिकवरी में नहीं आते तो बैंक ये करता है कि उसको बैड डेट की उसमें डाल के ब्रैकेट में और उसको वेव ऑफ कर देता है। यानी बैंक कहता है कि जी ये पैसे अब काबिले वापसी नहीं रहे, गंदे हो गए, गंदा डेट है यानी बैड डेट है। यार ऐसे सारे ही काम गंदा, लॉटरीना ना तो यार आपको असल गंदा काम तो भी पता ही नहीं है। वो अगली भी स्टोरी करेंगे। कल परसों किसी दिन दूंगा, वो अलग कहानी है, वो जो आपने निकाली गंदा काम आपको बताऊंगा। लेकिन बहरहाल ये जो बैड डेट होता है ना, इसको कहा जाता है कि यार इसको वेव ऑफ कर दो कि यार जान छुड़ाओ, कोई मसला नहीं। लेकिन मसला ये है कि ये जो बज़ाहिर 1 करोड़ रुपया ना, ये 1 करोड़ नहीं है। ये लाजमी बात है कि ये करोड़ों हैं और ये जो वारदात है ये भी करोड़ों की है और ये जो हिसाब किताब है ये भी बड़ा है। ये इंक्वायरी होगी, इंशाल्लाह तो चीजें जो है वो सामने आएंगी। हमारी रिक्वेस्ट तो अपनी जगह पर मौजूद है। नाज़रीन हम तो हमेशा से ये बात कर रहे हैं कि ऑडिट करा लो, काम गंदा है पर है चंगा गंदोचे पर गंदोचे लेकिन धंधा है पर गंदा है। हाँ तो ये बंदे हैं पर गंदे हैं, क्या कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, बगैर किसी लैतो लाल के, बगैर हमने बात कर दी है, माजरत थोड़ी सी, मतलब मेरे लिए तो वो हंसने का मकाम बन गया। मैं क्या करूँ अब, मुझे बताएं। कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं मेरा हंसा निकल गया। मैं वो क्या सी ना, हाँ बताएं। इंपोर्टर कुछ कहने लगे थे आप। यूको तू आई फनकार वेखे नोटां दे डुबे हुए, ए बशीर लोहार जाए वो आए तो उन्होंने 4-5 लाख का चैक दे देते जी, इतने उन्होंने 3,000 रुपए ने चोलिस्तान तो आए। तो वो फिर ये सी कि यूके तो आए, ये निजाम मैं पहली बार वेख्या, यूके दे फनकार वेखे नोटां दे विच डुबे हुए। यार वो हाँ एक और बात आपसे पूछनी थी नाज़रीन, मैं एक और बात भी पूछनी थी। फनकारों की वीडियोस आ रही हैं, वो बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है। हाँ वो फनकार बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा है और उन्होंने ये कहा है कि हम प्रोग्राम रखेंगे इंशाल्लाह। उस प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो मलिक साहब को कहिएगा, मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम इन लोग फनकारों को इनवाइट करना चाहते हैं अपने इवेंट्स पे। बिल्कुल ठीक। और ये फनकारों की वेलफेयर है, फनकारों के मामलात हैं। नाज़रीन मोहतरम, दोस्त अब आप शादियां करते हैं, शादियां रखते हैं, दीगर बहुत सारा कुछ रखते हैं, तो वो जो फनकार हैं, जो ओरिजिनल जेन्युइन अच्छे फनकार हैं, लाइव गा रहे हैं, तो
अगर शादी के अंदर आपने ये जो इस तरह के इवेंट्स रखने हैं हाँ, कि हाँ। मतलब जिसमें कि वो उछल कूद वाले फनकार जो जिनका कुछ सर पैर नहीं है, उसके बजाय अगर ये ट्रेंड बन जाए हाँ। पाकिस्तान के अंदर क्या ओरिजिनल के ओरिजिनल फनकार और वो भी इलाकाई फनकार आए, बैठे परफॉर्म करे, आप अपना इवेंट एंजॉय करें और उसके अंदर जो है वो जो भी तरतीब बने, क्या खूबसूरत और क्या जबरदस्त उसका जो है वो फोक वर्जन हो, और आप जो है वो दूसरी तरफ से फनकार को जो है वो सपोर्ट भी मिल सके। लेकिन आप नाज़रीन मोहतरम हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन ऐसा जरूर है कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अब राब्ता करने लग गए हैं और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि उनको इनवाइट करके हम कोई इवेंट्स रखें, कुछ चीजें रखें। तो उसके ऊपर मैं नवाज सुकी साहब के साथ लाजमी बात है कि हम आपस में डिस्कस भी करेंगे। और दूसरा ये है कि हम बहुत जल्द फनकारों की वेलफेयर से मुतालिक कुछ चीजें हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिनको के लेने की बात कर रहे हैं कि फनकारों का भला होना चाहिए, फनकारों का फायदा होना चाहिए। लेकिन बात असल वही है कि हमें बैंक कहाँ से मिलेगा? ये बैंक नहीं लपना भाई, हमें लोक विरसा बैंक कहाँ से मिलेगा जो हमें इस तरह से पैसे देगा फनकारों को? अच्छा, अगली स्टोरी जी मैं होर दसांगा ना, जी बताएं। वो मैडम जी ने तो बड़ा कुछ किया ना कि ये हमें उठू गुजरे भी ना, तो उन्हें पाता हरासमेंट दा ते एक जेडी उन्हें सिस्टर नाल कीता, वो मैं बाद में दसांगा, टाइम काफी हो गया। देखे मैं हंसता प्रोग्राम कर गया हूँ, मेरा मूड बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई ठीक है। नाज़रीन मोहतरम बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम देखा। मसूद चौधरी को, मलिक मोहम्मद नवाज सुकी को इजाजत दीजिए। हमें नहीं पता कि लोक विरसा करप्शन स्कैंडल में आगे क्या बनता है, ये किधर को बात जाती है। ये हमारी सीजन 4 की एपिसोड 12 है जो आपने देखी है। हम आपके सामने जो है वो ये सीजन हमने शुरू किया हुआ है, हम तो आपके सामने नहीं और भी आगे चैनल में और भी आता है यार, सोगी साहब सामने भी तो बहरहाल बताएं, जरूर बताएं। और इनको जो है वो एक्सपोज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप जो है नाजरीन सामीन, आप हमें सिर्फ इसी तरह सपोर्ट कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ डिस्कस जरूर करें। आपके लिए मलिक मोहम्मद नवाज सुकी बहुत मेहनत करके स्टोरीज निकाल के लाता है और फिर स्टोरीज के साथ साथ थोड़ा इंटरटेनमेंट, थोड़ा जो है वो एक कंप्लीट पैकेज जो है सोकी टीवी आपके लिए रखता है। तो शुक्रिया है मलिक मोहम्मद नवाज सुकी साहब का, और मसूद चौधरी को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।